जल्दी से आप सभी लोग जो है लाइव में जो है जुड़ जाइए। शेयर जो है इस क्लास को कर दीजिए। देखिए, कल की कक्षा का जो है काफी अच्छा जो है आप लोगों के बीच रिस्पॉन्स रहा। कल आप लोगों में से कई लोग जो है पूछ रहे थे कि ये प्रश्न जो है, तो ये सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस जितने भी ईयर हैं इनके सभी परीक्षाओं के, उत्तराखंड की जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे आरओ से लेकर के पीसीएस से लेकर के, चाहे ग्रुप सी और ग्रुप डी तक की, ग्रुप सी और ग्रुप डी तक की भी सभी परीक्षाओं में, कितनी ग्रुप सी और जो ग्रुप डी है इन सभी की भी सभी परीक्षाओं से संबंधित ये मिले जुले जो है प्रश्न है, ताकि जो है किसी भी प्रकार का मतलब कोई भी एंगल आप लोगों का छूट ना पाए कि जो है कहाँ का एंगल जो है बच रहा है परीक्षा के लिए। तो और कल जो है एक आप लोग फॉन्ट का कह रहे थे, तो फॉन्ट भी जो है थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, और थोड़ा आप लोग अपनी स्क्रीन भी जो है क्वालिटी थोड़ा इसकी ठीक ठाक रखें, तभी जो है ये थोड़ा ठीक दिखेगा। तो आज के एमसीक्यू को जो है शुरू करते हैं हम। पहला जो प्रश्न है वो है, केदारनाथ के रावत यानी कि जो मुख्य पुजारी हैं वो संबंधित होते हैं, तो कौन से संप्रदाय से वो संबंधित होते हैं? तो पहला है मैसूर के जंगम संप्रदाय से, फिर तमिलनाडु के जंगम संप्रदाय से, बंगाल के जंगम संप्रदाय से, उड़ीसा के जंगम। सबसे पहले देखिए जंगम संप्रदाय क्या होता है। जंगम संप्रदाय जो होता है वो शैव शैव जो भक्त होते हैं ना, शैव भक्त या शैव सन्यासी होते हैं, इनके जो है समूह को जंगम संप्रदाय कहा जाता है। और आप लोग जो है जल्दी जल्दी बताइए कौन से जो है संप्रदाय से ये लोग संबंधित हैं। नहीं, तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु नहीं, ये लोग जो है मैसूर, कौन, मैसूर के जंगम संप्रदाय से जो है ये संबंधित रहते हैं। और कहाँ जो है इनका निवास माना जाता है, जो अब रावल हैं, जो इनका निवास कहाँ माना जाता है? ऊखीमठ जो है रुद्रप्रयाग जिले के ऊखीमठ नामक स्थान पे क्या माना जाता है इन लोगों का, यहाँ पर निवास जो है माना जाता है। फिर उसके बाद दूसरा प्रश्न, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? पहला है फतेहपति शाह, फिर है अजयपाल, फिर है मानसा और फिर है उपेंद्र शाह। बताइए, बताइए जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। नहीं, मानसा नहीं है इसका, इसका जो है फतेहपति शाह है। ऑप्शन ए फतेहपति शाह इसका जो है सही आंसर है। और जो गुरु राजा राम राय थे, कौन थे? गुरु राजा राम राय थे ये, जो है गुरु हर राय के पुत्र थे। किसके? गुरु हर राय के ये यहाँ पर पुत्र थे। और 7वें नंबर के यहाँ पर गुरु थे। किसके? सिख धर्म के जो है 7वें नंबर, 10 गुरुओं की जो है प्रथा मानी जाती है, जिसमें से 7वें नंबर के गुरु ये यहाँ पर थे। फिर इसके बाद जो तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा किला या किले अल्मोड़ा में चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए? बताइए। पहला है लाल मंडी का किला, दूसरा है मल्ला महल का किला और तीसरा है खगमरा का किला। बताइए, जल्दी बताइए, इनमें से जो है कौन सा किला या कौन से जो है यहाँ पर चंद शासकों द्वारा निर्मित किए गए? बताइए, जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। क्या है? उपयुक्त सभी, मतलब लाल मंडी का भी, मल्ला महल का भी और खगमरा का भी, तीनों जो ये किले हैं ये किसने बनाए थे? यहाँ पर चंद शासकों ने बनाए थे। अगर जो है यहाँ पर खगमरे के किले की बात की जाए, क्या खगमरा जो किला कहा जाए, तो वो यहाँ पर भीष्म चंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था? भीष्म चंद ने बनवाया था। और जो लाल मंडी का किला था, कौन? लाल मंडी और जो मल्ला महल का किला था, इन दोनों का निर्माण जो है कल्याण चंद ने करवाया था। किसके ने? कल्याण चंद ने यहाँ पर करवाया था। और जो ये आपका लाल मंडी का किला है, क्या है? लाल मंडी का किला, इसका जो एक अन्य नाम था, क्या नाम था वो लोग जो है आप लोग कमेंट में बताएं। इसका जो एक अन्य नाम था वो क्या नाम जो है इसका लिखा गया था? फिर है नेक्स्ट, 36 रकम 32 कलम राजस्व प्रणाली थी चंद शासन में, कत्यूर शासन में, गोरखा शासन में या पंवार शासन में? तो बताइए कौन से शासन में यहाँ पर थी? जल्दी से जो है आप लोग बताइए, सही सही जो है उत्तर जो है कीजिए। कत्यूर वाले तो सारे के सारे गलत हैं, जो जो ये कत्यूर लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। कत्यूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो रहेगा हमारे यहाँ पर चंद शासन काल में। किसमें? चंद शासन काल में। टोटल कितने प्रकार के टैक्स थे यहाँ पर? 68 प्रकार के टोटल यहाँ पर टैक्स माने जाते थे। और इनमें से जो 36 रकम है, मतलब जो 36 रकम है, ये किसके लिए वसूले जाते थे? ये राजकोष के नाम पर वसूले जाते थे। किसके? राजकोष के नाम पर ही यहाँ पर वसूले जाते थे। और जो ये 32 कलम है, जो ये क्या है, 32 कलम यहाँ पर है, ये किसके लिए? जो सरकारी अधिकारी होते थे। किसके? जो सरकारी अधिकारी यहाँ पर होते थे,
इनके नाम पर जो है ये वसूले जाते थे, जैसे पटवारी, थोकदार हो गया, मालगुजार और अमीन आदि हो गया। इनके लिए कितने 32 प्रकार के कर वसूले जाते थे और 36 प्रकार के कर यहाँ पर राजकोष के लिए वसूले जाते थे, और टोटल कितने 68 प्रकार के टैक्स जो है यहाँ पर लिए जाते थे। फिर उसके बाद उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई है, बताइए। उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? पहला है जो है परमार, दूसरा कुनिंद, फिर है चंद, या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। इनमें से जो है किस राजवंश की एक भी मुद्रा यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई? बताइए जल्दी जल्दी जो है बताइए, बताइए जल्दी बताइए। नहीं, कुनिंद नहीं है, जो लोग कुनिंद कह रहे हैं नहीं, बिल्कुल जो जिन लोगों ने भी चंद लिखा है यहाँ पर, बिल्कुल चंद का जवाब जो है बिल्कुल सही है, चंद वाले बिल्कुल सही है। और जो चंद राजवंश था, क्या था? चंद राजवंश था, उसकी जो है एक भी मुद्रा नहीं मिली, और चंद राजवंश की जो स्थापना की थी, किसने की थी? सोमचंद ने यहाँ पर की थी। और लगभग जो है 1025 ईस्वी के लगभग, कब? 1025 ईस्वी के लगभग सोमचंद ने क्या करी थी? यहाँ पर चंद वंश की स्थापना यहाँ पर करी थी। ध्यान रखना है किसकी? चंद वंश की स्थापना। और इस राजवंश की क्या है, हमें एक भी मुद्रा जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं हुई। फिर इसके बाद जो अगला प्रश्न है, पाणिनि की रचना में उल्लिखित कालकूट की पहचान किस स्थान से की जाती है? पहला है कांगड़ा, फिर है बाड़ाहाट, फिर है कालसी, फिर है सिरमौर। तो बताइए कौन से स्थान से? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर जो है वो है कालसी। क्या है इसका सही आंसर? जो है कालसी है। और कालसी आपको पता है कि जो मौर्य शासनकाल में, क्या मौर्य शासनकाल में जो है प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र रहा था, और इसमें जो है 14वां जो शिलालेख है, किसका 14वां शिलालेख, अशोक का जो 14वां शिलालेख है, वो हमें जो है यहाँ पर से मिलता है। उसके बाद जो अगला प्रश्न देखिए, देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जो है किसे जाता है? पहला है कनिंघम, दूसरा है ट्रेल, ये ट्रेल है, फिर है शिव प्रसाद डबराल, और फिर है हैनवुड। तो बताइए, देवीधुरा से प्राप्त जो है महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय जो है किसे जाता है? बताइए जल्दी बताइए। कनिंगम वाले गलत हैं, जितने भी जो है कनिंगम लिख रहे हैं वो लोग, आप लोग सोच नहीं रहे हैं क्या लिखने से पहले कि कुछ भी जो है आंसर लिखना है तो कुछ भी जो है लिखे जा रहे हैं? सही सही बताइए। हाँ, अब जो है सही आ रहे हैं थोड़ा। हैनवुड बिल्कुल सही जवाब है, HEN है ये, हैनवुड जो है बिल्कुल सही जवाब है। और हैनवुड को आपको पता है कि उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल का क्या माना जाता है ना, जनक माना जाता है। जो उत्तराखंड का जो प्रागैतिहासिक काल था, मतलब जो पूर्व वाला काल था, जो मानव के समाज के का जो प्रारंभिक काल था, जो मानव समाज का क्या था, प्रारंभिक समय था, प्रागैतिहासिक काल जिसे कहा जाता है, उसका जो है जनक माना जाता है इन्हें। उसका क्या माना जाता है इन्हें? जनक माना जाता है। और इसकी खोज जो है इन्होंने करी थी 1856 में। कब करी थी? 1856 में जो है इसकी खोज की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए, श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई है? पहला है भीमपाल, दूसरा है अजयपाल, फिर है देवपाल, फिर है धर्मपाल। बताइए किस राजा द्वारा जो है श्रीनगर के पास देवलगढ़ में जो है स्थापना की गई? हाँ, बिल्कुल सही जवाब अजयपाल। जो जो जिन जिन लोगों ने अजयपाल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब सी जो है अजयपाल, इसका सही होगा। और किस वंश का जो है राजा था अजयपाल? जो है परमार वंश का राजा था। किस वंश का? परमार वंश का यहाँ पर ये राजा था। और इसने अपनी राजधानी कहाँ? पहले चांदपुरगढ़, और फिर उसके बाद सेकंड जो राजधानी बनाई थी वो देवलगढ़ में बनाई थी। कहाँ बनाई थी? देवलगढ़ में बनाई थी। ठीक है, और कौन से मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया था? राज राजेश्वरी देवी का इसने क्या किया था? यहाँ पर मंदिर निर्माण किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड क्या कहलाता है? पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड का जो नाम है वो क्या है? पहला है हिमवत्स खंड, फिर है हेमवंत, है हेमवंत, फिर है मानस खंड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, क्या नाम यहाँ पर रखा गया? हिमवत्स खंड नहीं। जिन लोगों ने भी जो है बी हेमवंत लिखा हुआ है, हेमवंत जो है बिल्कुल सही जवाब है। और ध्यान रखना है आपको कि पाली बौद्ध साहित्य में क्या हेमवंत लिखा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो ऋग्वेद है, क्या है? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में यहाँ पर जो है उत्तराखंड का नाम लिखा गया है देवभूमि। क्या लिखा गया है? उत्तराखंड का नाम जो है देवभूमि यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद ऐत्रेय ब्राह्मण जो है, क्या है? ऐतरेय ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण जो ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में क्या लिखा गया है?
उत्तर कुरु नाम दिया गया है इसका। क्या दिया गया है? उत्तर कुरु नाम आपने ध्यान रखना है। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है उत्तर कुरु नाम यहाँ पर का दिया गया है। और बाकी ऋग्वेद में क्या क्या आ गया है? इसे देवभूमि यहाँ पर कहा गया है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंगाड़ी क्या था? क्या प्रश्न है कि पुंगाड़ी क्या था? बताइए पुंगाड़ी क्या था? पहला है नजराना, फिर है भूमिकर, फिर है व्यापार कर, या फिर है जल कर। बताइए जल्दी जल्दी बताइए। और किस शासन में दिया जाता था? किस मतलब शासक में जो है लिया जाता था? ये भी जो है आप लोगों ने बताना है। जल्दी जल्दी बताइए। जो लोग भी बी लिख रहे हैं वो बी बिल्कुल सही जवाब है। भूमिकर और किस शासक में ही मिलता था, मतलब लिया जाता था? तो एक गोरखा शासन में लिया जाता था। किसमें? गोरखा शासन में। इसके अलावा जो मरोकर है, क्या है? मरोकर। और जो बेहता कर है, क्या है? बेहता कर है। और इसके अलावा जो सैन्य, एक सैन्य फागुन करके कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? सैन्य फागुन करके एक कर लिया जाता था। और इसके अलावा जो है एक दोनिया कर लिया जाता था। क्या लिया जाता था? दोनिया कर। ये जो है बाकी कुछ अन्य कर यहाँ पर लिए जाते थे। जिन भी लोगों ने, अब शासन का नाम भी देखो आप गलत गलत लिख रहे हैं। गोरखा शासक भाई, गोरखा शासन में जो है ये कर वगैरह वसूले जाते थे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? जो कत्यूरी राजवंश था इसकी प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये, बताइए फटाफट। बसंतपुर, कटारमल, कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, या गोविसाण? बताइए कहाँ जो इसकी राजधानी थी। कत्यूरी जो राजवंश है इसकी स्थापना कब हुई थी? 700 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 700 ईस्वी में हुई थी। और पहला जो है क्या माना जाता है इसको? ऐतिहासिक राजवंश यहाँ पर माना जाता है कत्यूरी को। कत्यूरी को क्या माना जाता है? पहला जो है बताया जाता है। बताइए इसकी राजधानी कहाँ है? हाँ बिल्कुल जो है सही जवाब, कार्तिकेयपुर। जोशीमठ जो है इसकी क्या थी? पहले राजधानी थी। और बाद में कहाँ इसकी? बैजनाथ। बाद में इन्होंने कहाँ ले गए? बैजनाथ में ले गए। बैजनाथ में जो है ये अपनी राजधानी ले गए। और इनका जो कार्यकाल था, इनका क्या था? जो कार्यकाल था उसे जो है उत्तराखंड का स्वर्ण युग माना जाता है। क्या माना जाता है? उत्तराखंड का स्वर्ण युग इन्हें कहा जाता है। इनके कार्यकाल को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का स्वर्ण युग। किसका? मूर्तिकला और वास्तुकला का। उत्तराखंड का स्वर्ण युग मूर्तिकला और वास्तुकला का जो स्वर्ण युग है वो किसे? कत्यूरी राजवंशों के समय को माना जाता है। पहली राजधानी थी इनकी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ। और बाद में इन्होंने कहाँ बनाई? वैजनाथ में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। इसके बाद देखिए, धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया? पहला है शिव प्रसाद डबराल, फिर है गिरिराज शाह, फिर है गोविंद चातक, फिर है जयानंद भारती। बताइए निम्न में से किसने किया? बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए किसने किया? जो लोग जो है शिव प्रसाद डबराल लिख रहे हैं, ऑप्शन ए उनका जो है आंसर बिल्कुल सही है। इन्हें जो है विश्वकोश, क्या? उत्तराखंड का विश्वकोश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का विश्वकोश कहा जाता है। इंग्लिश में जो इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं, विश्वकोश। इसका उत्तराखंड का जो है इनको, उत्तराखंड का इन्हें क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी जो है इन्होंने कहा जाता है। और जो मलारी गांव है ना, कहाँ पर है आपको पता है? चमोली का जो है एक सीमांत गांव है। और यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? यहाँ पर भोटिया जनजाति रहती है। और इन भोटिया जनजातियों पर इन्होंने क्या किया था? अपना काफी जो है शोध कार्य जो है किया था। काफी शोध जो है इन्होंने किया। और इसी गांव में, मलारी गांव में स्थित जो है प्राचीन समाधियों पर इन्होंने क्या किया? अध्ययन जो है शुरू किया था। तो शिव प्रसाद डबराल यहाँ पर क्या होगा? इसका सही जवाब होगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? पहला है कत्यूरी शासक, फिर है चंद शासक, फिर है गोरखा, फिर है गोरखा, और फिर है पंवार शासक। तो बताइए कौन जो थे इनमें से जिन्होंने जो है गिरिराज चक्र चूड़ामणि की जो है वो करी थी, उपाधि जो है धारण की थी। बताइए बताइए जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल 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 सही जवाब। जो लोग जो है कत्यूरी शासक जो है लिख रहे हैं, बिल्कुल जो है सही जवाब है कत्यूरी शासक। और मूल तो कहाँ? अयोध्या के ये माने जाते हैं। किसके? अयोध्या के माने जाते हैं। अयोध्या के जो है माने जाते हैं। और अपना इष्ट देव मानते हैं कार्तिकेय को। क्या मानते हैं? कार्तिकेय को। इसीलिए जो है अपनी राजधानी वगैरह में भी क्या लिखते हैं? ये कार्तिकेयपुर, या कार्तिक से संबंधित जो है नाम ही जो है इनका कत्यूरी, मतलब ये भी एक प्रकार से किसे? कार्तिकेय से ही मिलकर के बना हुआ है। तो ध्यान रखना है आपको, गिरिराज चक्र चूड़ामणि किसने? कत्यूरी शासक। और मूल तो कहाँ से ही लोग संबंध रखते थे?
अयोध्या से ये संबंध रखते थे। कहाँ से? अयोध्या से संबंध रखते थे और राजभाषा इन लोगों की संस्कृत थी। फिर गोपेश्वर व बाड़ाहाट के स्तंभ लेख हैं कौन सी सदी के? बताइए। दूसरी सदी के, पांचवी सदी के, छठवीं सदी के या आठवीं सदी के? बताइए। निम्न में से कौन सी सदी के जो लेख है, स्तंभ लेख जो है ये माने जाते हैं? बताइए फटाफट, जो है आप लोग बताइए। बताइए बताइए, जल्दी बताइए। ये माने जाते हैं यहाँ पर छठवीं शताब्दी के। जो जो लोग जो है छठवीं शताब्दी, दूसरी शताब्दी वाले तो बिल्कुल गलत है। दूसरी शताब्दी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर छठवीं शताब्दी जो है, जिन जिन लोगों ने लिखा हुआ है, छठवीं शताब्दी बिल्कुल सही है। और जो छठवीं शताब्दी के हैं, और कैसे जो लेख मिले हैं यहाँ पर, कैसे स्तंभ लेख मिले हैं, ये त्रिशूल स्तंभ लेख मिले हैं। कैसे? त्रिशूल, मतलब स्तंभ पर जो है त्रिशूल टाइप के हैं। इमेज वगैरह में भी आपने देखा होगा, बहुत सारी में त्रिशूल जो है काफी प्रसिद्ध जो है लेख यहाँ पर हैं। और दो राजा, कौन कौन राजा हैं? इनके राजाओं के नाम भी बताइए आप। नागपति नाग, कौन? पहला नाम है जो नागपति नाग, और जो दूसरा नाम है वो अशोक चल। क्या? अशोक चल। इन दोनों के क्या होते हैं? अभिलेख हमें जो है मिलते हैं। और छठवीं से सातवीं शताब्दी के बीच में माना जाता है कि नागपति नाग ने क्या किया था, इस क्षेत्र को यहाँ पर जीता था। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है। गढ़वाल का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है किसे? पहला गौरा देवी, दूसरा तीलू रोतेली, फिर महारानी कर्णावती, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए जल्दी जल्दी जो है बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ये माना जाता है तीलू रोतली को। किसको? तीलू रोतली को जो है पौड़ी गढ़वाल से जो है इस संबंध रखती थी। और जयंती कब मनाई जाती है इनकी? 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 8 अगस्त को इनकी जयंती मनाई जाती है। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? पहला है 28 दिसंबर 1816, फिर है 28 दिसंबर 1915, फिर है 28 दिसंबर 1815, और फिर है 28 दिसंबर 1814। तो बताइए कब करी थी इन्होंने? जल्दी जल्दी जो है बताइए, कब जो है इन्होंने यहाँ पर स्थापना करी थी अपनी राजधानी की? 28 दिसंबर सभी में लिखा हुआ है। 28 दिसंबर जो है कमेंट में लिखने से क्या होगा? वाह, बड़े तेज जो है आप लोग हो रहे हैं। 28 दिसंबर जो है यहाँ पर लिख रहे हैं। 28 दिसंबर, क्या आगे का भी तो लिखिए। 28 दिसंबर लिखने से क्या होगा बस? 28 दिसंबर 1815। क्या? 28 दिसंबर 1815 बिल्कुल जो है सही जवाब है यहाँ पर। अपनी राजधानी जो है इन्होंने यहाँ पर श्रीनगर से हटा करके टिहरी में स्थापित करी। और बाद में जो है जब 1949 में, किस में? भारत में जो है विलय हो गया। क्या? भारत में विलय हो गया और एक स्वतंत्र जिले के रूप में यहाँ पर बना। क्या हुआ? टिहरी जिले की जो है कब? 1949 में यहाँ पर इसका गठन हुआ। पता? फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, बद्रीनाथ मंदिर के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने जो है भूमि दान में करी थी? बताइए। पहला है ललित सूरदेव, फिर है बसंत देव, फिर है सोमचंद। सोमचंद नहीं, सोमचंद, और फिर है ज्ञानचंद। बताइए किसने करी थी? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जो है आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है इसका, ललित सूरदेव बिल्कुल जो है सही जवाब है इसका। और बद्रीनाथ धर्म किससे, कौन से संप्रदाय से जो है संबंध यहाँ पर माना जाता है? तो वैष्णव संप्रदाय से जो है यहाँ पर संबंधित माना जाता है। और किसे समर्पित है? भगवान विष्णु को यहाँ पर समर्पित है। किसे? भगवान विष्णु को यहाँ पर समर्पित है। और कौन सी नदी के किनारे है? अलकनंदा नदी के तट पर है। किसके? अलकनंदा नदी के तट पर यहाँ पर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है, चंदवंश का वह शासक जो मुगल बादशाह अकबर का समकालीन था। पहला है रुद्रचंद, फिर है सोमचंद, फिर है कल्याणचंद, और फिर है जगतचंद। बताइए। मुगल बादशाह अकबर का जो समकालीन था कौन था? बताइए जल्दी जल्दी बताइए। इसके नाम पे जो है एक नगर की भी स्थापना हुई है। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। रुद्रचंद, बिल्कुल रुद्रचंद जो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। और रुद्रचंद के नाम पे किस पे? रुद्रपुर की स्थापना हुई थी। किसकी? रुद्रपुर की यहाँ पर स्थापना हुई थी। और कहा जाता है किसने जो है तराई पर जो है अधिकार कर लिया था। क्या कर लिया था? जो तराई वाला जो भूभाग था उस पर जो है इसने अधिकार कर लिया था। और वहां पर किसकी? रुद्रपुर जो है नामक जिस स्थान जो है इसने बसाए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है वो लिखा हुआ कि उत्तराखंड राज्य में
चैतु व माणकू थे। चैतु व जो माणकू थे वो क्या थे बताइए, जल्दी बताइए। चैतु व माणकू क्या थे? पहला था योद्धा, फिर थे चित्रकार, संगीतकार या लेखक। बताइए क्या थे इनमें से, जल्दी जल्दी जो है आप लोग बताइए। संगीतकार तो नहीं थे, तो जो लोग संगीतकार लिख रहे हैं वो बिल्कुल गलत यहाँ पर है। ये लोग थे पेंटर्स। क्या थे? पेंटर्स, यानी कि चित्रकार ये लोग यहाँ पर थे। जो चेतु है, जो इनमें से क्या है, चेतु, ये किसकी? भगवान कृष्ण की लीलाओं की। क्या? भगवान कृष्ण लीला की जो चित्रकारी थी उसको क्या, उसमें इसको महारत हासिल थी। और जो माणकू है, कौन है? जो माणकू है, इसने जो है जयदेव के गीत गोविंद का चित्रण किया है। आपको पता है कि जो जयदेव है, जयदेव से ही होकर के यहाँ पर हिंदी के जो है आप लोग विद्यार्थी हैं, जयदेव से ही होकर के यहाँ पर क्या आई? जो हिंदी साहित्य है, क्या है? जो हिंदी साहित्य यहाँ पर है, जयदेव से होकर के यहाँ पर क्या आई? कृष्ण काव्य की परंपरा आई। किसकी? कृष्ण काव्य की यहाँ पर परंपरा आई। तो इस दिशा में जो है जयदेव का गीत गोविंद, किसका? जयदेव का गीत गोविंद यहाँ पर क्या माना जाता है? एक महत्वपूर्ण ग्रंथ यहाँ पर माना जाता है। तो ध्यान रखना है आपने, क्या देखना है? जयदेव का गीत गोविंद। क्या देखना है? जयदेव का गीत गोविंद कैसा था? एक जो जिसकी चित्रकारी किसने करी थी? माणकों ने। और जो चेतु था, उसकी जो चित्रकारिता का संबंध किससे माना जाता था? मेनली उसकी जो चित्रकारी थी उसकी कृष्ण लीलाओं से जो है इसका संबंध था। फिर देखिए, चंद राजाओं में निम्न में से सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक कौन सा था? पहला है जो अभयचंद, फिर है ज्ञानचंद, फिर है सोमचंद, फिर है वीरचंद। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग जो है बताइए। सही आंसर जो लोग, कई लोग जो है सोमचंद लिख रहे हैं। अरे सोमचंद नहीं भाई, सोमचंद बिल्कुल नहीं। किसने करी थी यहाँ पर? ज्ञानचंद था यहाँ पर। कौन था? ज्ञानचंद यहाँ पर था। और लगभग जो है 1900, सॉरी 1365 से लेकर के 1420 ईस्वी, क्या 1420 ईस्वी के मध्य जो है इसका कार्यकाल यहाँ पर माना जाता है। 1365 से लेकर के अगर 1420 ईस्वी के बीच का समय अगर आप देखें यहाँ पर, तो 35 वर्ष लगभग ये होते हैं और 20 वर्ष लगभग ये होते हैं। तो मतलब टोटल जो है 55 वर्षों के लगभग क्या क्या था, इसने यहाँ पर शासन किया माना जाता था। और फिरोज शाह तुगलक के क्या था? समकालीन था। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह जो तुगलक था, कौन था? फिरोज शाह जो तुगलक था, इसका क्या था? ये यहाँ पर समकालीन माना जाता है। और इसे जो है गरुड़ की उपाधि इन्होंने दी थी। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने इसे क्या दी थी? गरुड़ की उपाधि दी थी। और गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से ही जाना जाता था। किसके? गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता था। इसके बाद देखिए, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है किससे? पहला जो है कृषि व्यवस्था से, न्याय व्यवस्था से, सैन्य व्यवस्था से या भू व्यवस्था से? बताइए। ये तो जो है काफी बार जो है पूछा जाने वाला प्रश्न है, पढ़ा होगा आप लोगों में से। बताइए जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी बताइए। सैन्य व्यवस्था नहीं, सैन्य व्यवस्था वाले बिल्कुल गलत हैं। न्याय व्यवस्था जो लोग लिख रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और किसके समय की ये न्याय व्यवस्था थी? गोरखा काल में जो है न्याय व्यवस्था यहाँ पर देखी जाती थी। 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था, गोलादीप, कड़ाईदीप और तराजू द्वीप, 3 प्रकार की क्या थी ये? न्याय व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। फिर उसके बाद गढ़वाल के उस शासक का नाम बताइए जो कि आदिनाथ के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? आदिनाथ नाम से जाना जाता था। पहला है अजयपाल, फिर है सहजपाल, फिर है मानपाल और फिर है श्यामसा। बताइए किस नाम से जो है कौन जो है इस नाम से जाना जाता था? बताइए बताइए जल्दी जल्दी जो है बताइए। अजयपाल, जो लोग जो है अजयपाल लिख रहे हैं बिल्कुल सही है। इसने जो है स्वयं को घोषणा की थी और किसके? आदिनाथ के नाम से जानी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि ये क्या नाथ पंथ में यहाँ पर दीक्षित था। क्या था? ये नाथ पंथ में यहाँ पर दीक्षित था, ऐसा माना जाता है। और पहली राजधानी जो थी इसकी कहाँ थी? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, पहली राजधानी इसकी कहाँ थी? इसकी जो है चांदपुर गढ़ यहाँ पर पहली राजधानी यहाँ पर मानी जाती थी। और फिर उसके बाद उसने क्या, यहाँ पर देवलगढ़ में स्थापित करी। 1512 में जो है उसने कहाँ ले गया वो अपनी राजधानी को? देवलगढ़ यहाँ पर ले गया। और देवलगढ़ के बाद जो है उसने अपनी राजधानी को फिर कहाँ ले गया? यहाँ पर 1517 में श्री क्षेत्र यानी कि श्रीनगर में ले गया। कहाँ ले गया? श्रीनगर में। उसके बाद वो अपनी राजधानी को ले गया। उत्तराखंड पर शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक वंश का क्या नाम था? देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रश्न के जवाब में ही इसका जो है आंसर आप लोगों को बता दिया। बताइए कौन सा वंश था? बताइए।
प्रथम राजनीतिक वंश कौन सा था? जल्दी जल्दी जो है आप लोग बताइए। ये था कुनिंद वंश। कौन सा? कुनिंद वंश, बिल्कुल। जिन जो जो लोग जो है ऑप्शन सी लिख रहे हैं, कुनिंद वंश बिल्कुल जो है सही जवाब है। और किसके अधीन, मैंने आपको ये बताया, मौर्यों के अधीन थे। किसके? मौर्य लोगों के ये अधीन यहाँ पर थे। फिर देखिए, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय के प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? गंधर्व, यक्ष, किन्नर या शक। बताइए कौन सी ऐसी जाति थी जो है जिनकी वो नहीं की जाती थी। आज जो है, आज की सुबह की जो आज की जो इतिहास की क्लास हुई थी, आपकी जो ऐप पर जो आज की इतिहास की क्लास हुई थी, उसमें जो है आज ही मैंने आपको शक लोगों के बारे में बताया था। जो शक जनजाति थी, हमारा जो है उत्तराखंड का इतिहास उसमें शुरू से जो है यहाँ पर चालू हुआ था। प्रागैतिहासिक काल से जो है हमने यहाँ पर देखा था। मुख्य मुख्य तथ्यों को लेकर के हम जो है उसमें बैच में चल रहे हैं। और ज्ञान वाटिका पर जो है ये हमारी क्या चल रही है, लाइव क्लासेस जो है चल रही है। ज्ञान वाटिका ऐप जो है आप लोग भी डाउनलोड करके जो है डेमो यहाँ पर ले सकते हैं। बताइए सही जवाब क्या है इसका? शक। यहाँ पर शक जो जाति है, इसकी गणना यहाँ की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। बाकी इसके अलावा जो गंधर्व हैं, क्या है, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, और इसके अलावा नाग हैं, विद्याधर हैं, किरात है, इन सभी जातियों की गणना क्या प्रागैतिहासिक जातियों में यहाँ पर की जाती है। फिर उसके बाद देखिए, तालेश्वर ताम्रपत्र में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? पहला पंवार वंश और राजधानी श्रीनगर, फिर पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुत्र, फिर चंद वंश और राजधानी अल्मोड़ा, फिर कत्यूरी वंश और राजधानी कार्तिकेयपुर। बताइए इसके बारे में जो है हमें यहाँ पर पता चलता है। चंद वंश वाले बिल्कुल गलत हैं। जो जो लोग ये चंद वंश लिख रहे हैं बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। पौरव वंश और राजधानी जो है ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। और ध्यान ये रखना है आपको कि ये तालेश्वर ताम्रपत्र है ना, ये वर्तमान में जो है लखनऊ में जो है रखे गए। कहाँ रखे गए हैं? लखनऊ में जो है संभाल करके जो है रखे गए हैं। तो तामेश्वर ताम्रपत्रों का संबंध किससे? पौरव वंश से। और इनकी राजधानी कहाँ? ब्रह्मपुर में थी। फिर देखिए, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? सोमचंद, रुद्रचंद, बाज बहादुर चंद या बालो कल्याण चंद। बताइए जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अरे यार, एक ही जवाब क्यों लिख रहे हैं आप बार बार? सोमचंद सोमचंद क्यों जो है बार बार आप लोग लिख रहे हैं? हर कोई, मतलब जो भी चंद वंश का क्वेश्चन आएगा तो हर उसमें जो है आप लोग सोमचंद ही लिखेंगे क्या? बालो कल्याण चंद इसका बिल्कुल सही जवाब है। क्या है? बालो कल्याण चंद इसका बिल्कुल सही जवाब है। जिसने जो है 1568 ईस्वी में, किसमें? 1568 ईस्वी में अल्मोड़ा के नगर की जो है स्थापना करी थी। और आज वर्तमान समय में क्या कुमाऊं मंडल का जो है एक हिस्सा है। फिर उसके बाद गूंठ भूमि, गूंठ भूमि का जो है क्या अर्थ होता है? पहला है मंदिर को प्रदत्त भूमि, फिर सैन्य सेवा हेतु प्रदत्त भूमि, फिर है प्रशासनिक सेवा हेतु, फिर है चारागाह हेतु प्रदत्त भूमि। बताइए निम्न में से जो है गूंठ भूमि का जो है क्या अर्थ होता है? बताइए जल्दी जल्दी जो है बताइए। सैन्य वाले नहीं, सैन्य वाले बिल्कुल गलत। मंदिरों को प्रदत्त भूमि, हाँ, दो तीन लोग जो है लिख रहे हैं मंदिरों को प्रदत्त भूमि। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर है। मंदिरों को प्रदत्त भूमि क्या कहा जाती थी? यहाँ पर गूढ़ भूमि कहा जाती थी। और जो गूढ़ भूमि से होने वाली आय यहाँ पर होती थी, वो मंदिरों की ही देख रेख में, किसमें? मंदिरों की ही जो देख रेख होती थी, मंदिरों की देख रेख में क्या होती थी यहाँ पर, जो गूढ़ भूमि है वो, उसका जो खर्च होता था, जितनी भी जो है आय यहाँ पर प्राप्त होती थी, गूढ़ भूमि के से होने वाली जो आय होती थी। फिर उसके बाद उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? पहला वैष्णव संप्रदाय, फिर है शैव या शाक्त संप्रदाय, फिर नाग संप्रदाय या नाथ संप्रदाय। बताइए। नहीं, नाथ संप्रदाय नहीं भाई। नाथ संप्रदाय का हालांकि काफी प्रभाव यहाँ पर रहा, बहुत लंबे समय से, अरसे से। जैसे अभी आप जो है अपने घर गांव में जो है देवता पूजे जाते हैं, तो वहां पर भी जो है नाथों के नाम सुनते हो ना, एकदम नौ नाथों के नाम सुनते हैं। फिर जो है कई ये भी कहा जाता है कि जो भैरव नाथ है, नरसिंह नाथ हैं, और जो ये सिद्धनाथ हैं, ये भी जो है नाथ संप्रदाय के ही योगी माने जाते हैं। तो नाथों का जो है काफी प्रभाव है, लेकिन जो सर्वाधिक व्यापक प्रभाव रहा यहाँ पर वो पड़ा शैव संप्रदाय का। किसका? शैव संप्रदाय का पड़ा। और इनमें जो है अनेक मंदिर वगैरह भी पाए जाते हैं, जिनमें जो है सबसे बड़ा और सबसे विशाल कौन सा? केदारनाथ का जो मंदिर है, सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर है, किसमें? केदारनाथ का मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो है एक आता है। किसमें? 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक आता है।
फिर उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या? उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम बताइए। ऑप्शन ए सौम्य काशी, फिर गंगोत्री, फिर श्री क्षेत्र, या फिर बाड़ाहाट। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी आप लोग बताइए, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? जो जो लोग बाड़ाहाट लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। क्या बाड़ाहाट बिल्कुल जो है सही जवाब है। और कौन सी नदी के तट पर यहाँ पर है? तो भागीरथी नदी के तट पर यहाँ पर है। किस नदी के? भागीरथी नदी के जो है तट पर यहाँ पर है। और धार्मिक दृष्टि से भी क्या है, काफी महत्वपूर्ण है। कौन सा मंदिर यहाँ पर है? विश्वनाथ मंदिर यहाँ पर है। किसमें? विश्वनाथ। और किसकी विश्वनाथ किसे कहा जाता है? भगवान शिव को ही जो है विश्वनाथ यहाँ पर कहा जाता है। और ऐतिहासिक नाम क्या है उत्तरकाशी का? यहाँ पर बाड़ाहाट है। क्या है? बाड़ाहाट है। फिर श्रीनगर परमार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? विजयपाल, अजयपाल, पृथ्वीपति शाह, या मान शाह को? बताइए, जल्दी बताइए, किसे जो है यहाँ पर माना जाता है? श्रीनगर परमार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने जिन्होंने जो है अजयपाल लिखा है, बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब। और जो गढ़वाल में ही भाग आता है श्रीनगर, आप सभी लोग जो है ज्ञात है। और गढ़वाल को किस नाम से, गढ़वाल को किस क्षेत्र से जो है माना जाता था? केदारखंड नाम से जाना जाता था। किसमें? केदारखंड नाम से जाना जाता था। और श्रीनगर का पूर्व का नाम क्या है? इसका जो श्री क्षेत्र नाम से जाना जाता है। किससे? श्री क्षेत्र से। और जो पहले 52 गढ़ थे, क्या थे? 52 गढ़ थे, अलग अलग गढ़ थे। माना जाता है कि अजयपाल ने एक एक करके जो है इन सबको जो है क्या कर दिया था, अपने शासन में मिला दिया था। और यहाँ पर किसकी? पंवार वंश की स्थापना की थी। किसकी करी थी? पंवार वंश की यहाँ पर स्थापना करी थी। और बाद में पंवार वंश का क्या, काफी लंबे समय तक यहाँ पर क्या रहा, राज्य यहाँ पर रहा। फिर उसके बाद देखिए, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? पहला है मान शाह, फिर है सुदर्शन शाह, फिर है मेदिनी शाह, फिर है यजुवेंद्र शाह। बताइए कौन था पहला राजा? जल्दी जल्दी जो है बताइए। बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी सुदर्शन शाह, बिल्कुल सही जवाब। जो सुदर्शन शाह था, वो टिहरी रियासत में क्या था, पहला राजा यहाँ पर था। फिर उसके बाद है, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी पेशावर कांड का नायक कहलाता है? पहला है श्रीदेव सुमन, फिर खान अब्दुल गफ्फर खां, फिर है चंद्र सिंह गढ़वाली, और फिर है जवाहर लाल नेहरू। बताइए, जल्दी बताइए, कौन कहलाता है इनमें से? जल्दी बताइए। देखिए, जो इसका सही जवाब है वो है चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या है? चंद्र सिंह गढ़वाली। और जो इनका असली नाम था वो था चंद्र सिंह भंडारी। क्या नाम था इनका? चंद्र सिंह भंडारी। और इन्होंने 23 अप्रैल, कब? 23 अप्रैल, 23 अप्रैल 1930 को क्या किया था? पेशावर जो कांड हुआ था उसका जो है नेतृत्व किया था। निहत्थे पठानों पर क्या, गोली चलाने के लिए जो है मना कर दिया था इन्होंने। इसी को जो है पेशावर कांड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। फिर है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? पहला है 1964, 1969, 1972, या 1982 में। बताइए कब जो है इसकी स्थापना हुई? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। तो सही जवाब है इसका 1969 में। कब? 19 जो 69 था, 1969 ईस्वी में क्या, गढ़वाल मंडल की यहाँ पर स्थापना हुई। और 7 जिले जो है इसमें रखे गए हैं, और बाकी 6 जिले किसमें, कुमाऊं मंडल में यहाँ पर रखे गए हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को यहाँ पर दिया गया? पहला है विल्सन, फिर है निकोलसन, फिर है बेटन, और फिर है फ्रेजर। बताइए किसको जो है यहाँ पर दिया गया? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए बताइए। इसका सही जवाब है वो है विल्सन। क्या है? विल्सन जो है बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। इसके सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद जो है 1859 में, कब? 1859 में भवानी शाह जो है यहाँ पर पहली बार शासक बनता है। और 1860 में, क्या 1860 में कितने, 4000 वार्षिक मूल्य पर, कितने, 4000 वार्षिक मूल्य पर क्या करता है, अंग्रेजों को जो है यहाँ पर जंगल कटान के लिए जो है दे देता है, वनों का ठेका दे देता है। और इसके बाद ब्रिटिश सरकार क्या है, 1865 में, दोबारा से 1865 में क्या करती है, इस जमीन को 20 सालों के लिए पट्टे पर जो है दोबारा ले लेती है यहाँ पर। उसके बाद बताइए, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध हैं किस लिए? पेशावर कांड के लिए। और यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? थोड़ी देर पहले देखिए, मैंने आपको खुद ही बता दिया इसका। प्रश्न के जो है सॉल्यूशन में ही मैंने आपको इसका आंसर बता दिया। अब भी जो लोग जो है गलत लिखेंगे तो ये तो फिर बहुत गलत बात है भाई। अभी भी जो लोग जो है गलत कर रहे हैं,
अभी दो प्रश्न पहले मैंने इसको बताया, बताइए जल्दी बताइए। 1930 में, कब? 1930 में ये गठित हुआ था कांड, और कब हुआ था, कौन सी तारीख में? 23 अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? 23 अप्रैल में हुआ था, और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यानी कि वीर चंद्र सिंह भंडारी जिनके नाम से जो है इन्हें जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने गोरखा से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? पहला है हेनरी रैमजे, रैमसे नहीं है, हेनरी रैमजे है, फिर है ई गार्डनर, फिर है ट्रेल, और फिर है लूसिंगटन। बताइए जल्दी बताइए, किसने करी थी? बताइए बताइए जल्दी बताइए, बताइए। ये करी थी ई गार्डनर ने। किसने? ई गार्डनर, जिसका नाम क्या था? एडवर्ड गार्डनर था। क्या था? एडवर्ड, एडवर्ड गार्डनर यहाँ पर जिसका नाम था, जिसने क्या करी थी, गोरखों से कुमाऊं की सत्ता। कब? 1815 में, जब जो है टिहरी के राजा थे, उन्होंने जो है सहायता यहाँ पर मांगी थी। तो तब उसके बाद क्या करा था, इन्होंने गोरखाओं को हराया था। और किसकी? सुगोली की संधि, सुगोली की संधि यहाँ पर की थी, जिसमें क्या गोरखाओं ने यहाँ पर आत्मसमर्पण किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, किस दलित नेता ने उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयानंद भारती, हरिप्रसाद टमटा, केसी कंसल, या पूरण लाल? बताइए निम्नलिखित में से कौन थे? एक बहुत महान समाज सुधारक थे, और साथ में आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे, जयानंद भारती। कौन? जयानंद भारती यहाँ पर थे, जो आर्य समाज से भी यहाँ पर बाद में जुड़े। और कब? 1920 में। कब जुड़े थे? 1920 में यहाँ पर आर्य समाज से जुड़े, और दलित नेता के नाम में जो है काफी प्रसिद्ध यहाँ पर थे। जयानंद भारती ने किसका? डोला पालकी आंदोलन का यहाँ पर क्या किया था? नेतृत्व किया था, और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जो है इन्होंने जो है केस यहाँ पर किया था। और तब क्या, जो डोला पालकी आंदोलन के जो आंदोलनकारी थे, उन्हें क्या किया था? यहाँ पर न्याय दिला था। फिर देखिए, उत्तराखंड में जो है किस इनमें से वंश जो है उसने जो है यहाँ पर राज नहीं किया था? बताइए निम्नलिखित में से जो कौन सा यहाँ पर वंश है जिसने यहाँ पर नाम नहीं किया था? ये चंदेल लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए किसने नहीं किया था? पहला है जो कनिष्क, फिर है पारव, पौरव है, फिर है चंदेल, फिर है समुद्रगुप्त। बताइए इनमें से कौन जो था वो जिसने यहाँ पर जो है जिसका राज नहीं था? बताइए जल्दी से जो है आप लोग। समुद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त गलत है। जो चंदेल है, जो चंदेल राजा है, इसने जो है यहाँ पर राज नहीं किया था। चंदेल वंश का यहाँ पर कभी भी राज नहीं रहा। ये बुंदेलखंड के पास का जो एक वंश था, जो आज वर्तमान में जो बुंदेलखंड नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के आसपास जो है ये वंश यहाँ पर काम कर रहा था। तो चंदेल आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो अंतिम प्रश्न आज का रहेगा, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी के तट पर कूली बेगार न देने की शपथ ली गई थी? बताइए। पहला, सरयू नदी के तट पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर? पहला श्रीनगर, फिर है चमोली, फिर है बागेश्वर, फिर है सोमेश्वर। जल्दी से जो है आप लोग एक बार बताइए, बताइए जल्दी जल्दी जो है आप लोग बताइए, किस जो है शासक के समय में, शासक कह रहा हूं मैं, जो है कौन से स्थान में यहाँ पर हुआ था? बताइए जल्दी बताइए। सही जवाब है इसका बागेश्वर। क्या है इसका सही जवाब? बागेश्वर इसका सही जवाब है। और ये कहानी है हमारी 1918 1919 के बीच की लगभग की, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था, जो कूलियों से बेगार करवाया जाता था। क्या? कूलियों से बेगार, जो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर, जो कूलियों से जो है काम वगैरह करवा लेते थे, उन्होंने क्या पारिश्रमिक जो है उनका नहीं देते थे। तो यहाँ पर क्या करवाया गया था, तो इसका जो है विरोध इन्होंने कुमाऊं के लोगों ने किया था। तो बद्रीदत्त पांडे जो है इसकी मुख्य भूमिका में थे। क्या? बद्रीदत्त पांडे जो है इसकी क्या किया था इन्होंने जो है यहाँ पर अध्यक्षता में इनकी थे। और इनके भी उसमें क्या हुआ था, निम्न में से कूली बेगार न देने की क्या ली गई थी? शपथ यहाँ पर ली गई थी। तो ये थी आज की एमसीक्यू क्लास। आप लोगों के जो है कई जो है सही सही उत्तर भी जो है आप लोग लिख रहे हैं। बढ़िया जो है आप लोगों की तैयारी चल रही है। ऐसे ही जो है अब ये क्लास यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। तो मिलते हैं अब अगली क्लास में कल।